आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय के 26वें वचन से है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार को हासिल करने वाले गैब्रियल मार्कोस ने अपनी पुस्तक में बहुत ही क्रोध के साथ गुजर रहे एक शादीशुदा रिश्ते के बारे में लिखा है। किस तरीके से एक साधारण से नहाने के साबुन ने एक पति पत्नी के बीच में गुस्से को उत्पन्न कर दिया। ये कहता है उस घर की सारी जिम्मेदारियों को पत्नी ही निभाती थी। स्नान घर में चाहे वो नहाने का साबुन हो या तौलिया हो या टॉयलेट पेपर हो, उन सारी चीजों को पत्नी ही रखा करती थी। एक बार गलती से पत्नी स्नान घर में साबुन रखना भूल गई, जिसके लिए पति बहुत ज्यादा नाराज हुए और उससे कहने लगे कि तुम स्नान घर में साबुन रखना भूल गई हो। पिछले एक हफ्ते से जल्दबाजी में मैं बिना साबुन के ही नहाकर जा रहा हूँ। परंतु पत्नी अपनी गलती को मानने के लिए ही तैयार नहीं हुई और वो कहने लगी कि मैंने तो साबुन रख दिया था। ये बात तो सच थी कि वो साबुन रखना भूल चुकी थी, लेकिन उसके घमंड ने उसे जगह नहीं दी कि वो अपनी गलती को माने। इस विवाद के कारण वो दोनों 7 महीने तक अलग अलग कमरे में रहने लगे। खाना खाने के लिए तो बैठते थे, परंतु एक दूसरे से बात नहीं करते थे। समय बीतता गया और वो दोनों बुजुर्ग भी हो गए, परंतु वो बहुत ही सावधान थे कि उस साबुन के विषय के बारे में दोबारा कभी बात न करे, क्योंकि मुश्किल से जो घाव सूख चुके थे उसे वो दोबारा हरा नहीं करना चाहते थे। आपने देखा एक साधारण से नहाने के साबुन ने इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कितनी बड़ी नफरत को पैदा कर दिया। इसकी वजह क्या है आप जानते हैं? उन दोनों में से किसी एक ने भी नहीं सोचा कि इस झगड़े को हमें और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। सॉरी या मुझे माफ कर दीजिए करके एक भी शब्द उन दोनों में से किसी एक ने भी बोलने के लिए नहीं सोचा, करके गैब्रियल अपनी पुस्तक में लिखते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के जमाने में काफी पति पत्नी ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया को ऐसे जताते हैं मानो उनसे ज्यादा खुशहाल परिवार और कोई नहीं है, परंतु सच्चाई तो ये है कि उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है घमंड और एक दूसरे को माफ न करने का स्वभाव। एक परिवार में दो व्यक्तियों की अलग तरीके की सोच होना बहुत ही साधारण सी बात है, परंतु कई बार बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तलाक तक पहुंच जाती है। इसीलिए सूर्य अस्त होने से पहले हमारा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए, वरना जब हम लेटेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी और नींद के आने तक यही बात हमारे जहन में घूमती रहेगी। रात को पूरी नींद न लेने के कारण हमें सिर दर्द आएगा और अगले दिन हमें जो कार्य करना है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जिन परिवारों में माता पिता बातें नहीं करते, उन परिवारों में एक बच्चे का अच्छी मानसिकता के साथ बड़ा होना नामुमकिन कार्य है। इसलिए अपने सेहत के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर हम अपने घमंड को छोड़ दें। एक खुशहाल पारिवारिक जीवन को परमेश्वर की मदद से हम प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।